हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी बढ़िया हो, अच्छे हो। और आज हम स्टार्ट कर रहे हैं बेसिक मैथमेटिक्स का लेक्चर नंबर 4 और इसमें आज हम पढ़ेंगे ट्राइंगल। तो हम इसमें ट्राइंगल के बारे में पढ़ेंगे कि ट्राइंगल क्या होता है, ठीक है, और इसके टाइप्स क्या होते हैं, इसका एरिया क्या होता है, और जितने भी इसमें रूल्स हैं वो सब यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ट्राइंगल, तो ट्राइंगल क्या होता है ये तो आपको पता ही होगा। ट्राइंगल क्या होता है? ट्राइंगल होता है जो 3 साइड से मिलकर बना होता है, इसको क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं ट्राइंगल, ठीक है। अब ट्राइंगल के क्या क्या टाइप्स हो सकते हैं? टाइप्स ऑफ ट्राइंगल। टाइप्स ऑफ ट्राइंगल बेस्ड ऑन देयर साइड्स, कि साइड्स के बेस पर कितने टाइप्स होते हैं, और बेस्ड ऑन देयर एंगल्स, एंगल्स के बेस पर कितने टाइप्स होते हैं। तो साइड्स के बेस पर जो टाइप्स होते हैं वो होता है स्केलन ट्राइंगल। स्केलन ट्राइंगल, स्केलन मीन्स जिसकी तीनों साइड्स क्या हों? डिफरेंट हों। जो ऑल साइड्स हैं वो हैं डिफरेंट, ठीक है। ऑल साइड्स आर डिफरेंट, ठीक है। दूसरा होता है, इसके बाद में दूसरा होता है आइसोस्केलस ट्राइंगल। आइसोस्केलस ट्राइंगल क्या होता है? 2 साइड्स इक्वल होती है और जो थर्ड साइड है वो क्या होती है? डिफरेंट। तो 2 साइड्स क्या होती हैं? 2 साइड्स आर इक्वल, ठीक है। 2 साइड्स आर इक्वल, 2 साइड्स इक्वल हैं तो उसको बोलते हैं आइसोस्केलस। उसके बाद में होता है इक्विलैटरल ट्राइंगल। इक्विलैटरल ट्राइंगल, ठीक है। इक्विलैटरल ट्राइंगल, इक्विलैटरल ट्राइंगल क्या होता है? ऑल साइड्स इक्वल हों, ऑल 3 साइड्स आर इक्वल, ऑल साइड्स आर इक्वल, ठीक है। तीनों साइड क्या होती हैं? इक्वल होती हैं, तो क्या होता है? इक्विलैटरल ट्राइंगल। तो ये साइड्स के बेस पर 3 टाइप्स होते हैं ट्राइंगल के, और ऐसे ही एंगल के बेस पर भी 3 टाइप्स होते हैं। एक होता है एक्यूट एंगल्ड ट्राइंगल, एक्यूट एंगल ट्राइंगल। दूसरा होता है ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल, ठीक है। तीसरा होता है राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है। एक्यूट एंगल ट्राइंगल मतलब ऑल एंगल्स आर लेस देन 90 डिग्री, लाइक दिस। ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल मीन्स 1 एंगल जो है वो 90 डिग्री से क्या होगा? ग्रेटर होगा। तो ये हो गया ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल। इसके बाद में है राइट एंगल ट्राइंगल। तो एक एंगल क्या हो? 90 डिग्री हो, तो इसको बोलते हैं राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है। तो इस तरीके से हमने ये देखा कि टाइप्स क्या क्या होते हैं, साइड्स के बेस पर और एंगल के बेस पर कितने टाइप्स के ट्राइंगल हो सकते हैं, उनके बारे में हमने देखा, ठीक है। ओके, तो अब हम बात करते हैं कि ट्राइंगल में कौन कौन से सेंटर होते हैं। जैसे आपने देखा होगा इन सेंटर, है ना, और या सेंट्रोइड, या तो हम इसमें कंप्लीट देखेंगे कौन कौन से सेंटर्स होते हैं जो ट्राइंगल में होते हैं। तो आइए समझते हैं। ओके, सेंटर, जो सेंटर होते हैं कौन कौन से होते हैं? फर्स्ट होता है इन सेंटर, ठीक है, इन सेंटर। सेकंड होता है सरकम सेंटर, सरकम सेंटर। उसके बाद में थर्ड होता है ऑर्थो सेंटर, ऑर्थो सेंटर। उसके बाद में होता है फोर्थ होता है सेंट्रोइड,
तो एक एक करके इनके बारे में बात करेंगे कि ये सेंटर क्या क्या होते हैं, ठीक है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट इन सेंटर। इन सेंटर, इन सेंटर क्या होता है? इन सेंटर होता है जैसे कोई एक ट्राइंगल है, ठीक है, कोई एक ट्राइंगल है और इनके जो एंगल हैं, जैसे ये ए बी सी कोई ट्राइंगल है, ये जो एंगल ए है, एंगल ए का एंगल बाइसेक्टर। एंगल बाइसेक्टर क्या होता है? जो इस एंगल ए को दो एंगल में, दो इक्वल एंगल में डिवाइड करता है। तो एंगल बाइसेक्टर ऑफ बी एंड एंगल बाइसेक्टर ऑफ सी, ठीक है। तो तीनों एंगल्स के एंगल बाइसेक्टर का क्रॉस सेक्शन पॉइंट जो होता है इसको बोलते हैं इन सेंटर, ठीक है, इसको बोलते हैं इन सेंटर। और अगर इन सेंटर से इन सेंटर को सेंटर मानकर और यहाँ से अगर परपेंडिकुलर ड्रॉ करें तो ये परपेंडिकुलर इसको रेडियस मानकर एक सर्किल बनाएं, तो ये सर्किल जो है ये तीनों साइड्स को टच करता हुआ एक सर्किल होता है। और इस सर्किल का जो रेडियस है उस रेडियस को हम निकाल सकते हैं एरिया, एरिया किसका? एरिया ऑफ ट्राइंगल अपॉन सेमी पेरीमीटर, ठीक है, सेमी पेरीमीटर। तो इससे हमारे पास में जो इन सर्किल है, इन सर्किल जो है, तो इस इन सर्किल का क्या आ सकता है? यहाँ से रेडियस आ सकती है। ठीक, इसके बाद में बात करते हैं सरकम सेंटर क्या होता है, ठीक है। सरकम सेंटर, सरकम सेंटर, सरकम सेंटर, सरकम सेंटर क्या होता है? जैसे कोई एक ट्राइंगल है, ठीक है, और इस ट्राइंगल में जो साइड्स है, साइड्स का क्या? साइड्स का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ठीक है। यहाँ से भी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जो साइड को इक्वल पार्ट में डिवाइड करे और साइड के साथ 90 डिग्री एंगल पर आए, तो यहाँ पर भी ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनेगा। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स का जो क्रॉस सेक्शन पॉइंट होता है इसको बोलते हैं सरकम सेंटर। क्या बोलते हैं इसको? सरकम सेंटर। तो सरकम सेंटर से अगर हम किसी भी एक वर्टेक्स से इसको सीधा मिला दें और इस रेडियस को r लेकर और एक हम सर्किल बनाएं, तो ये सर्किल तीनों वर्टेक्स से पास होता हुआ एक सर्किल बनता है। तो इसको बोलते हैं सरकम सेंटर, ठीक है। ये हो गया सरकम सेंटर, ठीक है, इसको बोलते हैं हम सरकम सेंटर, ठीक है। तो सरकम सेंटर को अगर हम यहाँ से, ये अगर A है, ये B है और ये C है, ठीक है, तो हमने A वर्टेक्स से मिला दिया इसको, यहाँ पर B वर्टेक्स से मिला दिया और C वर्टेक्स से मिला दिया। अगर ये सरकम सेंटर को हम O से डिनोट करें तो OA, OB और OC ये तीनों क्या है? ये है रेडियस। OA इक्वल्स टू OB इक्वल्स टू OC, ये किसके इक्वल हैं? ये इस सरकम सर्किल के रेडियस के इक्वल है। और इस सरकम सर्किल का रेडियस जो आता है वो आता है ABC अपॉन 4A। ये स्मॉल ABC क्या है? स्मॉल ABC हैं, ये साइड C है, ये साइड A है और ये साइड B है, ठीक है। तो साइड्स का मल्टीप्लाई अपॉन 4A। 4A, A क्या है? एरिया, इसको एरिया ही लिख देते हैं, 4 इंटू एरिया। तो यहाँ से आ जाएगा रेडियस ऑफ सरकम सर्किल, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसको भी, और एक प्रॉपर्टी और हम यहाँ से देख सकते हैं, ठीक है। क्या? जो एंगल होता है AOB, जो ये वाला एंगल है AOB, ये सेंटर है AOB, ये क्या होता है? ये होता है ट्वाइस ऑफ एंगल A, सॉरी ट्वाइस ऑफ एंगल C, ट्वाइस ऑफ एंगल C। क्योंकि देखो, तो किसी भी कर्वेचर से अगर सेंटर पर जो एंगल बनता है और उसी कर्वेचर से अगर सर्किल के किसी और पार्ट पर एंगल बनता है, तो ये वाला जो एंगल है ये सेंटर पर जो एंगल बनता है इसका हाफ होता है, या
ये वाला जो एंगल है इसका क्या होता है, डबल होता है। तो इस तरीके से हम एंगल ए ओ बी निकाल सकते हैं, ट्वाइस ऑफ एंगल सी, या यहाँ से ए ओ सी निकालें, एंगल ए ओ सी यहाँ से हम फाइंड करें तो ये होगा किसके, ए ओ सी एंगल बी, ट्वाइस ऑफ एंगल बी के इक्वल, ठीक है। और एंगल बी ओ सी जो होगा वो होगा ट्वाइस ऑफ एंगल ए के इक्वल, ठीक है। तो इस तरीके से हम एंगल भी निकाल पा रहे हैं और सरकम रेडियस भी निकाल पा रहे हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट है हमारे पास में क्या, ऑर्थो सेंटर। ऑर्थो सेंटर क्या होता है, आइए समझते हैं। ऑर्थो सेंटर, ऑर्थो सेंटर, ऑर्थो सेंटर, ऑर्थो सेंटर क्या होता है, जैसे कोई ट्राइंगल है, ठीक है, और ट्राइंगल के वर्टेक्स से, ट्राइंगल के वर्टेक्स से सामने वाली साइड पर हम क्या करें, परपेंडिकुलर ड्रॉ करें। यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया और यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, ठीक है। तो इनका जो क्रॉस सेक्शन पॉइंट होता है इसको हम बोलते हैं ऑर्थो सेंटर। इसको हम एच से डिनोट करते हैं। लेट सपोज ये है ए बी सी, ठीक है। तो इस ऑर्थो सेंटर को हम एच से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो ये होता है हमारे पास में ऑर्थो सेंटर, ठीक है। तो और अगर हम एंगल की बात करें तो एंगल ए एच बी, ए एच बी अगर हम फाइंड करना चाहें तो ये होता है 180 डिग्री माइनस एंगल सी, 180 डिग्री माइनस एंगल सी। और बी एच सी निकालें, बी एच सी अगर हम फाइंड करना चाहें तो ये होगा 180 डिग्री माइनस एंगल ए, और एंगल सी एच ए अगर ये फाइंड करना चाहें तो ये होगा 180 डिग्री माइनस एंगल बी, ठीक है। तो इस तरीके से हम ऑर्थो सेंटर के बारे में बता सकते हैं। तो ये इसमें रिलेशन होता है, एंगल की वैल्यू ये होती है। तो इसके बारे में हम ज़्यादा कुछ और नहीं डिस्कस करेंगे क्योंकि ये बहुत ही कम पूछा जाता है, बहुत ही रेयर केस में इसके बारे में कोई डिस्कशन होता है। तो ठीक है, इसके बाद में बात करते हैं सेंट्रॉइड के बारे में। तो सेंट्रॉइड क्या होता है, सेंट्रॉइड होता है मीडियंस का क्रॉस सेक्शन पॉइंट। अब ये मीडियन एक नया वर्ड आ गया, मीडियन क्या होता है, ठीक है। तो आज आइए समझते हैं सेंट्रॉइड। सेंट्रॉइड जैसे कोई ट्राइंगल है, ठीक है। तो ट्राइंगल क्या, अगर हम मीडियन बनाए, मीडियन क्या करता है, जैसे इस वर्टेक्स से अगर मीडियन बनाए, वो मीडियन होता है जो सामने वाली साइड को इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। तो ये लेट सपोज यहाँ पर ये इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है। लेट सपोज ये ए बी सी एक ट्राइंगल है, ठीक है। तो ये हो गई इसकी मीडियन। इट मीन्स जो ये फर्स्ट वाला है और ये सेकंड वाला जो ट्राइंगल बना है, इन दोनों का एरिया क्या है, एरिया ऑफ फर्स्ट इक्वल्स टू एरिया ऑफ सेकंड, मतलब इन दोनों का एरिया इक्वल आ जाता है। इस तरीके से मीडियन ड्रॉ की जाती है। तो इस तरीके से मीडियन आती है। तो ये एरिया, या फिर हम ये कह सकते हैं इन दोनों के एरिया को सम करें तो टोटल ट्राइंगल का एरिया हमारे पास में आ जाता है, ठीक है। तो हम बात कर रहे हैं सेंट्रॉइड की। तो सेंट्रॉइड क्या होता है, सेंट्रॉइड होता है मीडियंस का क्रॉस सेक्शन पॉइंट। तो एक मीडियन हमने यहाँ से बना दी, दूसरी मीडियन ए वर्टेक्स से बनाए, तो ये इसको मिड पॉइंट पर कट कर रहा है। तीसरी मीडियन हमने बी वर्टेक्स से बनाई, तो इसको ये मिड पॉइंट पर कट कर रहा है। तो ये जो क्रॉस सेक्शन पॉइंट है इसको बोलते हैं सेंट्रॉइड, ठीक है। सेंट्रॉइड ये होता है सेंट्रॉइड, ठीक है, जिसको हम सी से डिनोट करते हैं। सेंट्रॉइड को सी से डिनोट किया जाता है, ठीक है। और एक चीज़ और यहाँ पर कि जो मीडियन होती है, ठीक है, मीडियन को, किसी भी मीडियन को जो सेंट्रॉइड होता है वो 2:1 में डिवाइड करता है मीडियन को, ठीक है। अगर ये मीडियन है तो ये जो सेंट्रॉइड है ये इसको 2:1 में डिवाइड करता है। तो ये एक इम्पोर्टेंट रिलेशन है जो हमेशा काम आता है फिजिक्स में, ठीक है। तो ये हमने देखा कि जो ट्राइंगल में सेंटर होते हैं तो कितने टाइप के होते हैं और वो क्या होते हैं, उनके बारे में हमने डिटेल में यहाँ पर समझा। इसके बाद में हम डिस्कस करेंगे कि एरिया क्या होता है। आपने देखा होगा अलग अलग ट्राइंगल के लिए जो एरिया होता है उसका फॉर्मूला अलग होता है, ठीक है। तो
एरिया क्या होता है ट्राइंगल का उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। चलिए, एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल एक जनरल फॉर्मूला तो आप सभी को पता ही होगा कि ट्राइंगल का एरिया क्या होता है। एक अगर ट्राइंगल ये है, ठीक है, ये इसका बेस है, ये इसका बेस है और ये हाइट है, जो परपेंडिकुलर लेंथ है ये है हाइट, ठीक है। तो एरिया क्या होता है, एरिया होता है ट्राइंगल का वो होता है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, ठीक है। तो ये होता है एक बेसिक फॉर्मूला होता है, ठीक है। लेकिन हम इसी फॉर्मूले से और भी कई फॉर्मूले बनाएंगे, ठीक है। तो फर्स्ट हम देखते हैं, जैसे अगर हमारे पास में क्या है, राइट एंगल ट्राइंगल है, ठीक है, एक समकोण त्रिभुज है जिसका एक एंगल 90 है। तो इसमें तो ये बेस हो गया, ठीक है, और ये परपेंडिकुलर है, तो परपेंडिकुलर है तो ये हाइट हो गई। तो यहाँ पर ट्राइंगल का एरिया वही हो जाएगा, क्या एरिया हो जाएगा वही वाला 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, ठीक है। बेसिक फॉर्मूला से ही ये एरिया निकल जाएगा, ठीक है। सेकंड, अगर हम बात करें कि कोई आइसोस्केलस ट्राइंगल है, ठीक है, आइसोस्केलस ट्राइंगल है, तो इसका अगर हम एरिया निकालें, आइसोस्केलस मीन्स जिसके दो साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। तो ये साइड मान लेते हैं, इक्वल साइड्स आर ए एंड डिफरेंट साइड इज बी, ठीक है। तो इसका जो एरिया हो जाता है, ये एरिया होता है b/2 √a² - b²/4, ये इसका एरिया होता है। अब ये एरिया कहाँ से आया कहाँ से नहीं आया ये आपको इतना सोचने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और हमें तो ये फॉर्मूला याद रखना है। अगर फिर भी आप जानना चाहो कि नहीं सर हमें जानना है कहाँ से आया ये फॉर्मूला, तो हम यहाँ क्या करते हैं, यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, ठीक है। और वो परपेंडिकुलर जो होता है, क्योंकि यहाँ पर साइड्स इक्वल हैं, तो ये सामने वाले साइड को इक्वल पार्ट में डिवाइड भी करता है। तो ये भी हो गया b/2, ये भी हो गया b/2, ठीक है। तो यहाँ से हाइट निकालना चाहें तो हाइट क्या निकलेगी, हाइट यहाँ से निकलेगी क्या, इससे पाइथागोरस से निकलेगी। तो यहाँ से पाइथागोरस लगा दें, इस वाले एरिया, इस वाले ट्राइंगल में पाइथागोरस लगाएं, तो ये होगा h² = h निकालना चाह रहे हैं तो h² = a² - b/2 का होल स्क्वायर, ठीक है, ओके। तो h² = a² - b²/4 और h आ जाएगा क्या, √of दिस, ठीक है। तो हाइट आ गई हमारे पास। किसी भी ट्राइंगल के लिए हाइट होती है तो हम निकालते हैं एरिया, क्या होता है, एरिया होता है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट। तो बेस कितना है, बेस है b, तो 1/2 इंटू बी इंटू हाइट कितनी हो गई, a² - b²/4। तो ये बन गया एरिया, क्या बन गया, यही बन गया b/2 √a² - b²/4। तो हमें तो डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखना है, जहाँ पर a क्या है, इक्वल साइड्स हैं, और b क्या है, जो डिफरेंट साइड है, थर्ड साइड है, उसको हम क्या मानते हैं, b मानते हैं। तो इस तरीके से हम आइसोस्केलस ट्राइंगल का क्या निकाल सकते हैं, एरिया निकाल सकते हैं, ठीक है। इसके बाद में बात करते हैं इक्विलेटरल ट्राइंगल। इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया क्या हो सकता है, इक्विलेटरल ट्राइंगल। तो इक्विलेटरल ट्राइंगल जो है, इक्विलेटरल ट्राइंगल, इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया कैसे आता है, इक्विलेटरल ट्राइंगल मीन्स तीनों साइड्स क्या हैं, इक्वल हैं, ऑल 3 साइड्स आर इक्वल। तीनों साइड्स को हमने a मान लिया, तो एरिया जो होता है वो होता है √3/4 इंटू a, ठीक है। तो ये हो जाता है इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया। अब ये कैसे आया, तो वही उसी हिसाब से आप निकाल सकते हो कि यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, ये a/2 हो गया, ये a/2 हो गया, तो हाइट आ जाएगी यहाँ से, ठीक है। तो हाइट क्या आई थी वहाँ पर, h = a² - यहाँ पे b² था तो a²/4 ही रहेगा, तो ये आ गया क्या, √4a² - a²/4, तो ये हो जाएगा क्या, 3a²/4, ठीक है। तो ये हो जाएगा, रूट में है तो √3a/2, ठीक है, √3a/2, यहाँ स्क्वायर आएगा,
ठीक है। इसके बाद में एरिया क्या हो जाता है, एरिया हो जाता है बेस इंटू 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। तो 1/2 बेस कितना a, हाइट कितनी √3/2 a, तो ये हो गया √3/4 a²। तो ये एरिया हमें याद रखना है डायरेक्ट, ठीक है। तो इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया हो गया। ओके, नेक्स्ट आता है 4 नंबर पर आता है स्केलेन ट्राइंगल। स्केलेन ट्राइंगल का एरिया कैसे निकालते हैं, जैसे स्केलेन ट्राइंगल है, ठीक है, इट मीन्स तीनों साइड क्या हैं, डिफरेंट हैं। लेट सपोज साइड्स क्या हैं, ABC, तो सेमी पैरामीटर क्या हो जाएगा इसका, सेमी पैरामीटर क्या हो जाएगा A + B + C/2, सेमी पैरामीटर हो जाएगा A + B + C/2। इसको हम क्या मान लेते हैं, S मान लेते हैं, सेमी पैरामीटर। तो एरिया क्या होता है, एरिया होता है √S × S - A S - B S - C। इसको सॉल्व कर लेते हैं तो यहाँ से आ जाता है क्या, एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल, ठीक है। तो ये आता है एरिया ऑफ स्केलेन ट्राइंगल, ठीक है। तो इस तरीके से हम किसी भी तरह के ट्राइंगल के लिए हम एरिया फाइंड कर सकते हैं, उसके इन सेंटर के बारे में बता सकते हैं, उसके ऑर्थो सेंटर, सरकम सेंटर और सेंट्रोइड के बारे में बता सकते हैं क्या होता है। तो इतना हमें एक बेसिक नॉलेज हमें आ गई कि ट्राइंगल कैसे कैसे हो सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये ट्राइंगल का वीडियो हमारा समाप्त होता है। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट।